दरअसल प्रयागराज में पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में गंगा किनारे शवों को दफना दिया गया था। शवों को इतनी बड़ी संख्या में दफनाया गया था कि जो शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आ रहे थे। एबीपी गंगा चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। हमने ये आशंका जताई थी कि गंगा का जल स्तर थोड़ा भी बढ़ने पर मिट्टी का कटान होगा और मिट्टी का कटान होते ही जो कगार पर यानी जो गंगा के किनारे शवों को दफनाए गए हैं वो सभी शव जो है वो बाहर आ सकते हैं, गंगा में समाहित हो सकते हैं। हमारी वो आशंका सच साबित हुई और फाफामऊ इलाके में जो तमाम शव थे वो गंगा में समाहित होने लगे। बहरहाल हमारी इस खबर पर अमल करते हुए, उसको संज्ञान लेते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन ने अब एक अच्छी पहल की है। जो शव कब्र से बाहर आकर के गंगा में समाहित होने लगे थे उन शवों को निकाल करके उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दाह संस्कार किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में 11 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि और किनारे की तरफ जो शव हैं, जो कब्रें आपको ये दिखाई दे रही, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर कुछ इंच पानी और बढ़ता है, कुछ इंच मिट्टी का कटान होता है तो ये सारे शव गंगा में समाहित हो जाएंगे। तो इन शवों का भी दाह संस्कार किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से निगरानी समिति बनाई गई है। निगरानी समिति में जो स्थानीय पार्षद कमलेश तिवारी हैं वो भी रखे गए हैं। तो हम सीधे कमलेश जी से बात करते हैं। बताइए कमलेश जी, किस तरीके से शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है, इसमें व्यवहारिक तौर पर कितनी दिक्कतें आ रही हैं और आगे की क्या योजना है? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है दाह संस्कार किया जा रहा है। कटान जैसे बढ़ रही है, थोड़े सौ जो भी दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से माननीय महापौर जी के निर्देश पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार इसी घाट पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि एक अच्छी पहल है, नेक पहल है? ये बहुत अच्छी पहल है जो इनके द्वारा की जा रही है, बहुत बढ़िया है। सर, आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था? यही विकल्प था कि जो किनारे की तरफ शव हैं उनको हटा करके उनका दाह संस्कार कर दिया जाए? निसंदेह इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है और जिस हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छे और आसपास की जनता भी बहुत इससे संतुष्ट है। जो यहाँ पे शवों को निस्तारण किया जा रहा है निकाल के, क्योंकि कगार पे है, वो कटने के कगार पे हैं, वो जाएंगे जल प्रदूषित होगा। बिल्कुल, सभी लोग इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और एबीपी गंगा ने पहले ही ये आशंका जताई थी कि जब जल स्तर बढ़ेगा, मिट्टी की कटान होगी तो ये सारे के सारे शव गंगा में समाहित हो जाएंगे, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा नदी को प्रदूषित करेंगे और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर खराब होगी। तो एक अच्छी पहल है और एबीपी गंगा चैनल की खबर का असर के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि किनारे की तरफ जो शव हैं जो गंगा में समाहित से हो रहे हैं उनका निकाला जा रहा है। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनका दाह संस्कार किया जा रहा है और ये प्रक्रिया अब यही नहीं थमेगी, लगातार जारी रहेगी। तो एबीपी न्यूज़ नेटवर्क की खबर का असर हुआ है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ने ये खबर सबसे पहले देश दुनिया के सामने लेकर आए थे। अब आपसे ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब गंगा किनारे टीलों में शवों को दफनाया गया था। जब गंगा में जलस्तर बढ़ा तो दफन शव कटान की वजह से निकलकर पानी में बहने लगी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मगर सच दिखाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये तस्वीर सामने ना आती तो प्रशासन की नींद नहीं खुलती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।